नमस्कार। जरा सोचिए कैसा हो अगर इतिहास को किताबों में पढ़ने की जगह गानों में सुना जाए और नाच कर देखा जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज इसी रंगीन दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीतों और लोक नृत्यों की। तो सबसे पहले एक सवाल, ये लोक संस्कृति आखिर है क्या? देखिए, लोक शब्द का मतलब बड़ा सीधा सा है। एक तो वो जो आम लोगों से, हम जैसे लोगों से निकली हो, और दूसरा वो जो इतनी फेमस हो जाए कि सबकी बन जाए। मतलब एकदम साफ है, लोक संस्कृति वो कला है जो जमीन से उठकर सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचती है। अब मध्य प्रदेश की ये संस्कृति इतनी विशाल है कि इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। इससे समझना आसान हो जाएगा। ये 4 क्षेत्र हैं: मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बस ये 4 नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमारी सारी बात इन्हीं के आसपास घूमेगी। तो आज का अपना सफर कैसा रहेगा? पहले हम मालवा निमाड़ के लोकगीत देखेंगे, फिर बुंदेलखंड बघेलखंड के, इसके बाद आएंगे लोक नृत्य, और आखिर में कुछ ऐसी खास कलाएं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस कल्चरल जर्नी का पहला पड़ाव, लोकगीत। और हाँ, इनको याद करने की ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी हैं कि ये एक बार में दिमाग में फिट हो जाएंगी। सबसे पहले चलते हैं मालवा। यहाँ की हवा में ही संगीत है। राजा भरथरी की कहानियों वाला भरथरी गायन है, लड़कियों का संजा गीत है, और लिस्ट लंबी है। रेलो गीत, निर्गुणी गायन, बरसाती वार्ता, हीड़ गायन और भोपे गीत। 1 मिनट, इतने सारे नाम! लग रहा होगा ना कि ये सब याद कैसे होगा, पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक आसान सा जुगाड़ है। तो ट्रिक ये है, बस एक लाइन याद रखनी है: बरसाती में भर भर के माल। अब सोचिए, इस एक लाइन से इतने सारे गीत कैसे याद हो सकते हैं? चलिए देखते हैं इसका जादू। तो कहानी कुछ ऐसी है। बरसाती से सीधा याद आएगा बरसाती वार्ता। अच्छा, माल कैसा है? भर भर के। इससे कनेक्ट हुआ भरथरी गायन। ये सब हो कब रहा है? शाम के टाइम, यानी संजा के टाइम। तो बन गया संजा गीत। कुछ लोग इस माल को रेलों में ढूंढ रहे हैं, सिंपल रेलो गीत। जब माल नहीं मिला तो उन्होंने हीड़ पकड़ ली, यानी जिद करने लगे। तो ये हो गया हीड़ गायन। और ये पूरी कहानी सुना कौन रहा है? भोपे लोग। तो आखिर में आया भोपे गीत। देखा, बस एक कहानी और मालवा के सारे गीत। चलो अब मालवा से निकलते हैं और निमाड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ के गीतों का फ्लेवर थोड़ा अलग है। भक्ति भी है और थोड़ी सी मिस्ट्री भी। जो मेन गीत है वो है कलंगी तुर्रा, संत सिंगाजी भजन, मसान गीत, नागपंथी गायन, लावणी और गरबा। इसको याद रखने की चाबी, बस एक इमेज दिमाग में लाइए: नीम की आड़। चलिए इमेजिन करते हैं, एक नीम का पेड़ है। अच्छा, पुरानी कहानियों में पेड़ पर कौन मिलता है? मसान, है ना? तो इससे याद आया मसान गीत। और पेड़ के पास जमीन पर अक्सर नाग मिल जाते हैं, तो बन गया नागपंथी गायन। अब सोचिए, अगर किसी को जबरदस्ती नीम की कड़वी पत्ती खिला दी तो वो क्या करेगा? तो राएगा ही ना, गुस्सा करेगा। इससे याद रहेगा कलंगी तुर्रा। कितना सिंपल है, एक नीम का पेड़ और निमाड़ के गीत, डन। ओके, तो अपनी म्यूजिक जर्नी जारी है। अब हम आ गए हैं बुंदेलखंड में, वीरों की धरती पर, और इसके बाद हम चलेंगे बघेलखंड। बुंदेलखंड की तो बात ही अलग है। एक तरफ तो आला गायन का जोश है, दूसरी तरफ खुशी के मौकों पर बधाई गीत, साथ ही हरदौल की मनौती, भोला गीत, बरायता गायन और चौकड़िया फाग, ये सब यहाँ की शान है। और इसकी ट्रिक तो सबसे सिंपल और सबसे टेस्टी है। बस याद रखिए, रायता में बूंदी। सिंपल, रायता से सीधा याद आएगा बरायता गायन, और बूंदी से क्या? ऑफ कोर्स बुंदेलखंड। और मजे की बात यह है कि बरायता गायन महाभारत से जुड़ा है, और वहां तो सच में काफी रायता फैला था। तो बस बरायता मतलब बुंदेलखंड। अब आते हैं लोक गीतों के आखिरी स्टॉप, बघेलखंड पर। यहाँ के मेन गीत हैं बिरहा, विदेशिया और बांस गीत। इनमें एक कॉमन चीज नोटिस कीजिए: बिरहा, विदेशिया, बांस, तीनों ब से शुरू हो रहे हैं, और बघेलखंड भी ब से। सिंपल कनेक्शन है। तो गाने बजाने का सिलसिला यहीं तक। अब थोड़ा पैर थिरकाने का टाइम है। चलिए अब मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की दुनिया में चलते हैं। वापस उन्हीं 4 रीजन्स की सैर करेंगे। पहले निमाड़। यहाँ के डांस याद रखने के लिए भी एक एक्शन पैक स्टोरी है।
सोच लीजिए जब गण यानी बहुत सारे लोग गौर से देखने लगें तो कोई भी आड़ा खड़ा हो जाएगा और सेल्फ डिफेंस में क्या उठाएगा? काठी और डंडे। तो इस कहानी से 4 डांस याद हो गए, गणगौर, आड़ा खड़ा नाच, काठी और डंडा नाच, सबके सब निमाड़। अब बुंदेलखंड, यहाँ राई और बधाई तो बहुत फेमस हैं, लेकिन एक डांस है कानड़ा। इसको याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। सोच के देखिए, अगर कान में कुछ अड़ जाए यानी कान अड़ा, तो क्या करते हैं? दवाई बूंद बूंद करके डालते हैं। तो कान अड़ा से बना कानड़ा और बूंद से बुंदेलखंड। परफेक्ट, हमेशा याद रहेगा। ओके, तो अभी तक हमने एक पूरी लिस्ट देखी है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं, कुछ ऐसी खास कलाओं को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं यहाँ से। सबसे पहले निमाड़ का कलंगी तुर्रा। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक म्यूजिकल डिबेट है, एक कंपटीशन। इसमें 2 टीम होती हैं। एक है कलंगी दल, जो रिप्रेजेंट करती है शक्ति को, यानी माँ पार्वती को, और दूसरी तुर्रा दल, जो रिप्रेजेंट करती है शिवजी को। और फिर चंग इंस्ट्रूमेंट की बीट पर दोनों टीम्स रात भर क्वेश्चन आंसर स्टाइल में गाती हैं, एक म्यूजिकल फेस ऑफ। अब बात करते हैं बघेल खंड के बस्तेवा गायन की। इसको पहचानने का तरीका इनके लुक में है। गायक हरबोले जाति के होते हैं, सिर पर कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं और सारंगी और चुटकी बजाकर श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं। ये 3 चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। चलिए अब बुंदेलखंड के सबसे फेमस डांस राई की बात करते हैं। ये नृत्य शादी या बच्चे के जन्म जैसे खुशी के मौकों पर होता है। इसे परफॉर्म करने वाले बेड़िया कम्युनिटी के लोग होते हैं और इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक डांसर जिनको बेड़नी कहते हैं और एक मेल जेस्चर या विदूषक जिनका काम एंटरटेनमेंट करना होता है। तो हमने गीत भी देख लिए, नृत्य भी समझ लिए। अब सवाल ये है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम में कैसे यूज करना है। चलिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो एग्जाम के लिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला, कौन सी कला किस रीजन की है, इसका मैच द फॉलोइंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कौन सी कम्युनिटी या जाति उससे जुड़ी है, जैसे राई के साथ बेड़िया। तीसरा, ये कब परफॉर्म किया जाता है, फेस्टिवल पर या शादी पर। और हाँ, जो हमने ट्रिक सीखी हैं वो गलत ऑप्शंस को हटाने में यानी एलिमिनेशन में सुपरफास्ट काम आएंगी। तो बस इन ट्रिक्स को रिवाइज करते रहिए और एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो इस टॉपिक में गलती का सवाल ही नहीं उठता।